एपिसोड 38, साई की बदली सोच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SK एनिमे एक्सप्लेन में। ये है एपिसोड 38, साई की बदली सोच। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यामाटो कहते हैं कि नरूटो और साई एक टीम में होंगे। ये सुनकर नरूटो खुश नहीं होता और साकुरा कहती है कि इसका मतलब मैं और कप्तान यामाटो एक टीम में होंगे, लेकिन मुझे साई और नरूटो का चिंता हो रहा है। फिर नरूटो कहता है कि बहुत हुआ कैप्टन यामाटो, आपने मुझे साई के साथ टीम में क्यों डाला। फिर यामाटो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है नरूटो। तभी साकुरा कहती है कि एक्सक्यूज मी कैप्टन यामाटो, क्यों ना मैं और नरूटो एक टीम में रहे, क्योंकि हम काफी टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं तो हमारा पैर अच्छा रहेगा। लेकिन यामाटो बताते हैं कि साकुरा अकेली मेडिकल निंजा है टीम में, तो उसे अगर कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए यामाटो उसे अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि वह सेफ रहे। साकुरा कहती है कि आप सही कह रहे हो। फिर यामाटो कहते हैं कि जैसा साई ने बताया है कि एनिमी काफी स्किल्ड हो सकते हैं, तो फिलहाल के लिए हमें अभी मिशन पे फोकस करना चाहिए। फिर यामाटो घर के बाहर आते हैं और कहते हैं कि अभी जरूर वो स्पाई टेंशन ब्रिज की ओर आ रहा होगा। और फिर हम देखते हैं वही आदमी को। शायद ये वही आदमी है जो सासुरी से मिलने आने वाला था। अब हम देखते हैं टेंशन ब्रिज को, जहां पर नरूटो और साई इंतजार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ओरोची मारू का स्पाई जो ब्रिज की ओर आ रहा था। नरूटो कहता है कि तो ये रहा, सब रेडी हो जाओ। तभी नरूटो पीछे देखता है और हम देखते हैं सासुरी को, यानी यामाटो को। फिर दोनों सासुरी और वो स्पाई एक दूसरे के सामने आते हैं। उधर नरूटो कहता है कि अब जल्दी सिग्नल दो हमें। तभी हम देखते हैं यामाटो सिग्नल देते हैं। फिर नरूटो और साई अटैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर नरूटो अपने कुनाई ब्लेड को फेंकता है, जिससे स्पाई का कपा फट जाता है और वो स्पाई और कोई नहीं यामाटो थे। और हमें पता चलता है कि वो साकुरा सासुरी के भेष में थी। फिर हम पिछले रात वाला सीन देखते हैं जिसमें यामाटो कहते हैं कि कल हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे ताकि मुझे पता चले कि तुम सब एक टीम में कैसे काम करते हो। फिर प्रेजेंट में नरूटो यामाटो पे अटैक करता है, लेकिन यामाटो उसे मरकर दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा और जोर लगाओ तुम सब। तभी नरूटो रसनगन का यूज करता है अटैक करने के लिए, लेकिन यामाटो उसे पकड़ लेते हैं अपने वुड स्टाइल जुत्सु से। लेकिन तभी नरूटो जंप करके अटैक करता है और यामाटो को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं साई को, जो अपने इंक से नरूटो और यामाटो को बांध देता है और वहां से भागने लगता है। नरूटो कहता है कि कहाँ जा रहे हो बेवकूफ, तुम्हें कैप्टन यामाटो को पकड़ना था न कि मुझे। फिर साकुरा नरूटो के पास आती है और कहती है नरूटो वो कैप्टन यामाटो नहीं है, जरा ठीक से देखो। फिर नरूटो देखता है और उसे पता चलता है कि वो तो बस एक पपेट था। ये देखकर नरूटो बिल्कुल बौखला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं साई यामाटो को पकड़ने में कामयाब हो गया था और यामाटो कहते हैं कि बहुत अच्छे साई। फिर यामाटो को याद आता है जब लेडी सुनारे उसे बता रही होती है कि साई पे थोड़ा खास ध्यान दे, क्योंकि वो ब्लैक ऑप्स का ट्रेनिंग डिवीजन से है जो डांजो ने स्टार्ट किया था और वो डांजो के अंडर काम करता है। खैर प्रेजेंट में नरूटो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे बेवकूफ। फिर साई देखता है कि नरूटो को तो वो स्नैक से बांध दिया था। फिर वो साकुरा को देखता है और सोचता है कि जरूर साकुरा ने उस स्नैक को तोड़ा होगा, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे उस लड़की से बचकर रहना होगा। फिर यामाटो कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही और फिर अपने जुत्सु से उस ब्रिज को गायब कर देते हैं। तभी नरूटो साई से पूछता है तुम्हें पता है कॉमरेड का क्या मतलब होता है। फिर साई अपने स्क्रोल में कुछ लिखता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है, कॉमरेड को ऐसे लिखते हैं। नारुतो कहता है कि मेरा मतलब यह नहीं था बेवकूफ। फिर साई कहता है अपनी गलतियों को दूसरे पे मत थोपो। फिर साई समझता है कि नारुतो की गलती के वजह से यामाटो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके जंगल की ओर भाग गया है। नारुतो कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है तो तुमने मुझे क्यों बांध दिया।
फिर साई समझता है कि नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपने इमोशन से काम ले रहा था, इसलिए साई ने उसे बांध दिया था ताकि साई वो मिशन पूरा कर सके। अगर नारुतो ऐसे ही गुस्से में मिशन करता रहा तो मिशन कंप्लीट नहीं होता। ये सुनकर नारुतो बहुत गुस्सा होता है और वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी कॉमरेड नहीं मान सकता। और तभी साई कहता है कि वैसे सास्के क्या करता अगर वो मेरी जगह रहता तो। तुम तो उसे कॉमरेड मानते हो ना। ये सुनते ही नारुतो वहीं पर रुक जाता है और साकुरा कहती है कि ओहो, अब नारुतो कभी भी फट सकता है अगर साई ऐसा ही कहता रहा तो। फिर साई कहता है कि तुम ऐसे किसी को कॉमरेड कैसे कह सकते हो जिसने पूरे विलेज को धोखा दिया हो। ये सुनकर यामाटो घबरा जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। फिर नारुतो कहता है कि अगर अपने कॉमरेड को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा, और यह कहकर नारुतो दूर चला जाता है। फिर साई कहता है कि मुझे जरा बताओगे यह इतना क्यों सोचता है सास्के के बारे में। साकुरा कहती है क्योंकि नारुतो के लिए वो सिर्फ कॉमरेड नहीं है, एक भाई जैसा है। तुम्हारा भी तो एक भाई है ना साई। फिर साई कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मुझे कुछ भी फील नहीं होता। और हम देखते हैं नारुतो उधर बहुत गुस्सा कर रहा था और साथ में उदास भी था। ये देखकर साकुरा कहती है साई जरा सोचो, अगर तुम्हारा भाई होता और उसे तुम अगर खो देते तो तुम कैसा फील करते। पर साई कहता है कि ओह अच्छा, लेकिन मेरा भाई तो कब का मर गया। इसका मतलब मुझे नारुतो के जैसा शक्ल बनाना चाहिए। साकुरा कहती है कि यह तुम क्या कह रहे हो। साई कहता है कि अगली बार मुझसे कोई ये सवाल पूछेगा तो मैं ऐसे ही नारुतो के जैसा शक्ल बनाऊंगा। ये सुनकर साकुरा कहती है कि ये पागल तो नहीं हो गया, और उससे लिटरली धमकाती है कि अगली बार उसने अगर कुछ भी कहा सास्के के बारे में तो उसे वो छोड़ने वाली नहीं है। फिर यामाटो सबको कहते हैं कि बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। फिर साकुरा और साए आपस में बहस करने लगते हैं। तभी नारुतो कहता है कि अब चलो यहाँ से, कल वैसे भी बहुत काम है। तो अगली सुबह हम देखते हैं सभी लोग निकल चुके थे मिशन के लिए। फिर यामाटो कहते हैं कि बस हम अब पहुंच गए, सभी तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं वो टेंशन ब्रिज। तो दोस्तों, जब कोई दिल से बदले तो उसका चेहरा भी बदलने लगता है। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर साई की ये ग्रोथ आपको भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एसके एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कल मिलते हैं सासुके की दस्तक के साथ।